मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज मैं एक और आपको मेडिटेशन का अपने ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, ये चीज मैंने बहुत पहले भी इसका क्लास करा था। आज मैं इसके बारे में और याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमें मेडिटेशन करना नहीं करना इससे ही आप खुद समझ सकते हैं करना क्या नहीं। तो कैसे अपने ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ता है मेडिटेशन का, तो इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। पिक्चर में मैं सॉरी, हाँ जी स्क्रीन दिख रहा होगा। इसको इजी से हम पता लगा सकते हैं अपना ब्रेन का वेव फ्रिक्वेंसीज कैसे है, ब्रेन फ्रिक्वेंसी। ये इजी में इजी करते हैं ना, वैसे इजी करके एक मशीन से अपने ब्रेन के फ्रिक्वेंसी को हम पता लगा सकते हैं। कैसे हम मेडिटेशन से पहले हमारा ब्रेन का रीडिंग कैसे रहता है, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वो होता रहेगा। उसको मैं पिक्चोरियल फॉर्म में भी दिखाऊंगी, इसमें भी साइकिल्स पर सेकेंड में भी दिखाऊंगी। साइंस ऑफ ब्रेन एज पर ईईजी मशीन रीडिंग, ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। ये बहुत लोग जो इंसान डिप्रेशन में जाता है, जिनका दिमाग पागल हो गया बोलते हैं ना हम लोग जनरल वर्ड में, और डिप्रेस्ड पर्सन का हॉस्पिटल आप दिखाओगे तो उनको सबसे पहले जैसे ये है हार्ट का प्रॉब्लम लेके जाते तो ईजी होता है, वैसे ईसीजी होता है, वैसे अब ब्रेन का प्रॉब्लम से जाएंगे तो ईजी करके चेकअप होती है। उसमें आपको कैसे पता चलता है, फ्रीक्वेंसीज को 4 भाग में डिवाइड किया, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा। बीटा फ्रीक्वेंसी यानी साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना साइकिल, एक साइकिल यानी पूरा ऊपर जाके नीचे आता है ना साइन वेव का, उसको एक साइकिल बोलते हैं। ऐसे एक सेकेंड में 12 से लेके 35 हर्ट्ज का साइकिल्स पर सेकेंड अपना ब्रेन इतना उसके अंदर घूमेगा, ऊपर नीचे होगा। तो ये कौन सी स्थिति है, ये कैसे होता है? ये होता है 12 to 35 सेकेंड्स पर साइकिल्स पर सेकेंड बीटा फ्रिक्वेंसी। जो अडल्ट है जिनका ग्रोथ रुक गया डिपेंडिंग ऑन एज, अडल्ट पर्सन का इतना फ्रिक्वेंसी होता है। तो और उसका स्टेज क्या है, मेंटल स्टेट क्या रहेगा, एंजाइटी, वीक स्टेट, मतलब उसको एक तरह डर से रहेगा। एंजाइटी डर रहता है, किसी को एग्जाम का डर, जॉब में भी कोई कुछ बोलेगा करके, इस टाइप का वीक। और ये कब बिल्कुल ध्यान नहीं करता है तो देखिए, ये एंजाइटी वीक ये ध्यान नहीं करता है। ये ध्यान करने में कोई पैसे नहीं लगना है, लेकिन हम उसको अपनाने में बहुत बहुत सोचते हैं उसको, मतलब नेग्लिजेंस बहुत कर लेंगे। ठीक है अभी एज नहीं है हमारा, अभी थोड़ी करना है, बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में पेशेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी से हम उसको आदत में डालेंगे, आगे जाके थोड़ा बहुत हम उसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान नहीं करने वालों का होता है ये बीटा स्टेट, और आपको चेक करने से ये पता चलेगा। और आपको नेक्स्ट स्टेज होता है अल्फा करके। अल्फा स्टेट में आपका फ्रिक्वेंसी कितना होता है, 8 से लेके 12 साइकिल्स पर सेकेंड। तो ये एज क्या रहेगा, 12 से लेके 21 ईयर्स के बच्चों में ये रहता है। और ये कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति है, कोई भी एज का है, 40 का हो, 50 का हो, कितने का भी, 100 का भी हो, कोई ने ध्यान शुरू किया है तो, कुछ नहीं किया है तो 12 से 21 में इसका फ्रिक्वेंसी इतना 8 से 12 रहता है। वही जब ध्यान शुरू करता है, कोई भी एज का हो, उसका ये वाला स्टेट रहेगा। तो क्या रहेगा, ये रिलैक्स्ड पीसफुल स्टेज रहेगा। और ध्यान स्टार्ट करे है तो, और 12 से 21 तक बच्चा ज्यादा टेंशन में नहीं रहेगा, उसको दुनियादारी का टेंशन नहीं रहता है। 21 के बाद उसको
टेंशन शुरू होते हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में कम मार्क्स आए, ये सब टेंशन ऐसे 18 से आता है, बट 18 से बाद से ज्यादा ही आएगा फ्यूचर और इसका करियर का इस चक्कर में। वही कोई व्यक्ति ध्यान शुरू करता है तो वो भी यहाँ से 12 to 35 से इस स्टेज में आएगा, ध्यान शुरू करता है तो। और आगे थीटा स्टेज, ये बिना ध्यान करने वालों का, बच्चों का ध्यान साइकिल्स पर सेकेंड है, वही ध्यान करने लगता है तो उसका इतना रहेगा। और नेक्स्ट है थीटा स्टेट, बीटा अल्फा थीटा। थीटा स्टेट में, थीटा में क्या रहेगा, 4 to 8 हर्ट्ज, 8 सेकेंड्स पर सेकेंड रहे, साइकिल्स पर सेकेंड रहेगा फ्रीक्वेंसी। पूरा ऐसे ऐसे जाके ऐसे आता है, 1 साइकिल बोलते हैं। साइंस स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज को, अब नहीं तो एक सोच बात समझ लीजिए, 1 सेकंड में इतना सोच आते होंगे, ऐसे समझिए। और ये कितने एज के बच्चों में रहेगा, 4 to 8, 5 to 12 ईयर्स के बच्चों में 4 से 8 थॉट आते हैं, उसको थीटा स्टेट कहा जाता है। इस एज के बच्चों को आप इजी कराएंगे तो उनका ये फ्रिक्वेंसी आता है 4 to 8। वही जब कोई भी एज का है, जब व्यक्ति ध्यान को प्रैक्टिस करने लगता है डेली विदाउट फेल, डीपली रिलैक्स, 1-1 घंटे अपने एज के हिसाब से, तब उसका क्या है, थीटा स्टेट में आ जाएगा। एक बच्चों का, एक बड़ों का, कोई भी एज वाले ध्यान रेगुलर करने लगते हैं तो उनका ऑटोमेटिकली इस स्टेज में हम आ जाते हैं। तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं ध्यान से क्या बदलाव आता है। जितना अपना ब्रेन पीस में आएगा, साइलेंट मतलब टेंशन में नहीं रहेगा, तो हम हर चीज अपने आप ठीक होता जाएगा, बीमारियां भी नहीं आएंगी, हमारा टेंशन दूर हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा। अब छोटी छोटी चीजों के लिए हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डीप मेडिटेशन। अब इससे भी नेक्स्ट एक स्टेट होता है डेल्टा। डेल्टा स्टेट ऐसे है, समाधि स्टेट। जो व्यक्ति एक स्टार्ट किया मेडिटेशन को, उसको सस्टेन रेगुलर किया, करते करते वो समाधि स्टेट में जाता है। समाधि स्टेट यानी परमात्मा के साथ जुड़ने का। उस स्टेट में जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा, 0.5 to 4 कहीं बीच में, 1 घंटे में अब 3 घंटे बैठे हैं तो कहीं बीच बीच में थॉट आएंगे थोड़ा थोड़ा, तो ये स्टेट में रहे वही बच्चे। इसलिए बच्चों को जन्म से लेके 5 इयर्स तक बच्चों का ये वाला स्टेट रहता है, उनको जरूरत ही नहीं है ध्यान करने का। ध्यान कब करना है, 5 साल के बाद। वो भी 5 मिनट भी करेंगे चलेगा, आंख बंद करके भी बच्चे बैठ जाएंगे, उनके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी आएगा, ये छोटे मोटे थोड़ा सा जो थॉट्स आते हैं वो चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं जैसे हम बच्चों को एक संस्कार देते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छाई दुनियादारी को हम सिखाते हैं, तब पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है ध्यान का भी उनको नॉलेज। एक बार ध्यान के बारे में हम बच्चों को बता देंगे तो उसके बाद उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से ही उनको सब चीजें वो अंदर से मिलता जाएगा। गलत रास्ते पे जाना तो छोड़ दीजिए, बच्चे खुद रियलाइज करने लगे मैं गलत क्या है सही क्या है। तो हमें मात्र मात्र उसको ध्यान को सिखाना है, हमारे साथ लेके बैठ जाइए। 5 मिनट के बाद बच्चे कैसे भी बैठे, आप आधा घंटे बैठे, वो 5 मिनट में बैठ गया, उसका कोटा खत्म हो जाए। धीरे धीरे 15 साल का बच्चा 15 मिनट भी बैठेगा, बहुत है। तो ये चीज आप उनको साथ लेके बैठना जरूरी है। आप बोलेंगे तो नहीं करेगा बच्चा, करो तुम बोलो, लेकिन उसको अंदर से अनुभव होने लग गया, उसका कुछ कुछ दिखने लग गया तो वो खुद करेगा। उस तब तक अभी देखिए आप, मैं जहाँ तक 1 साल से बोल रही हूँ करो करो करके, तो आप कितना कर रहे हैं, उसका लाभ कितना उठा है वो आप ही जाने, आप अपने से ही पूछ सकते हैं। ऐसे हम बच्चों को बोल दिया करो करके, मैं यहाँ क्लास में बुला बुला के बोल रही हूँ आपको करिए, मतलब इसको एक एडिक्शन में लाना है। कोई इंसान आदत में लाता है तो कितना भी छुड़ाओ तो छूटेगा नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं, अच्छी चीजों को हमें एडिक्शन में लाना चाहिए। मेरा प्रयत्न यही है आपको एडिक्शन में लाने का। एक बार आप एडिक्ट हो जाएंगे तो कोई भी टाइम में आप खुद करेंगे। बच्चों को भी हमें यही चीज सिखाना चाहिए, उसके लिए पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे हम टीवी देखने का
आदत डालते हैं, हम लगा के टीवी देखने लगते हैं तो बच्चे भी देखने लगता है। सब बंद करके हम मेडिटेशन करने लग जाएंगे तो वो भी करेंगे। हम बोलेंगे उनको, हम टीवी लगा के बैठेंगे, जैसे बोलते हैं हम पढ़ाई के लिए बोल दिया, टीवी लगा के बैठ के, बच्चे का मन थोड़ी लगेगा पढ़ने में, उसका मन भी उधर ही खींचेगा। तो अब आज अभी मेडिटेशन का टाइम है, सब बंद, चलो बैठते हैं, लेके बैठ जाइए, भले वो 5 मिनट के बाद उठ के चले जाए, 10 मिनट के बाद, ऐसे करके आप लोग 30 40 दिन 20 दिन करिए। तो सुबह और सोने से पहले कोई भी व्यक्ति को बेड पे जाते ही नींद तो नहीं लगता है, तो आप 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को कृतज्ञता भाव दिखाइए, अपने शरीर को, अंगांगों को। हमने कभी ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया है? अपने आंख दिखाता है, मतलब आंखों से देखते हैं, आंखों को कभी हमने शुक्रिया अदा बोला है, थैंक यू बोला है? ईयर, कान, नाक, कितने ऑर्गन है आप उससे, सिर से लेके हम गिनती गिनने चाहेंगे तो हमारा 72,000 नाड़ियां है, हर नाड़ी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो हम एक एक पार्ट को भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे तो वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या आइडल हो जाएगा, हम उसको कुछ ही जैसे हम भी, कोई व्यक्ति हमें ये नहीं कर रहा है, कोई काम करते तो हमारे मन बोलता है ना, मैंने इतना सारा काम किया उसने कुछ नहीं बोला, अंदर से तो होता ही है। भले हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो वो इंसान बहुत अच्छा रास्ते में, अच्छा पाथ पे, बट अपने ऑर्गन को एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना एक अच्छा संस्कार है, जो अपने बॉडी के पार्ट वो बीमार नहीं पड़ेंगे, एक तरह प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। खुश रहने से कोई भी वहाँ ब्लॉकेजेस नहीं बनेगा, एक तरह का वो ग्रंथि, वो हार्मोन क्रिएट होगा हैप्पी वाला, तो उससे हम कभी रोगग्रस्त नहीं होंगे। तो इसको हमें आदत में डालना चाहिए। तो सोने से पहले आप अपने अंगांगों को ग्रेटिट्यूड व्यक्त करके, धन्यवाद बोल के, थैंक यू बोल के आप सो जाइए, तो पूरा शरीर में इतना अच्छा वाइब्रेशन फ्लो होता जाएगा। नींद में थोड़ा बहुत जो विश्व शक्ति आती है ना, वो विश्व शक्ति भी क्या होगा, आपके अच्छे थॉट को, ऐसे मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट करके सोने से आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, वो इजीली फ्लो भी करेगा। और इसका आगे मैं इसको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये बिफोर ध्यान, कुछ भी ध्यान शुरू नहीं किया तो अपना फ्रिक्वेंसी कैसे वे हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो 12 से 35 तक का रहता है, तो ये एक अडल्ट पर्सन में भी रहता है, ध्यान नहीं कर रहा है तो, और अडल्ट एज के हैं, दोनों के लिए यही रहेगा। जब ध्यान शुरू करता है तो उसका फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगा, कम एज वालों का, 12 to 21 तक के बच्चों का ये फ्रिक्वेंसी, और थीटा में अल्फा हो गया, थीटा में पीस में रहेगा, और इसका फ्रीक्वेंसी 4 to 8 रहेगा। देखिए यहाँ कम कम होता गया। और डेल्टा में समाधि, और बच्चे जो जन्मी बच्चे होता है तब से लेके 5 years तक के बच्चों का स्टेट माइंड, फिर ब्रेन का स्थिति होती है। तो हम इस चीज को समझ के, ये तो कोई मैं अपने ध्यान का नहीं लेके आई हूँ, साइंस है, आपको स्कूलों में पढ़ाया गया है, और कोई भी साइंस स्टूडेंट को, फिजिक्स सॉरी बीएससी कर रहे हैं, 10th से 12th से 11th से ही शुरू होता है इसके बारे में। तो इसका जानकारी देना था, बहुत पहले मैंने इसका बताई थी। हाँ, इससे देखिए 4 हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल पेन किलर्स। नेचुरल पेन किलर, हमें पेन होता है तो पेन किलर लेना पड़ता है, उससे उस पेन को भूलने के लिए, कोई पेन नहीं हटाता है हमारा। तो एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, ये चारों, आपका मन प्रफुल्लित रहता है ना, ये अपने आप रिलीज होते हैं। हंसने से होता है बोलते हैं, ध्यान करने से, जब पीस ऑफ माइंड, माइंड ध्यान जीरो थॉट में जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो ये चारों हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। तो आप इसके लिए तो कर लीजिए ध्यान, बाकी कोई चीज छोड़िए, हम भगवान को ढूंढना कुछ भी करना सब छोड़ दीजिए। तो वो सब चीजों के लिए आपको विश्वास नहीं है, वो सब साइड में रखिए, बट खुशी के लिए तो करना है। तो उसको आप, इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन
इंक्रीज होगा, अपना इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, ऑक्सीजन हीलिंग करेगा, ऑक्सीजन अच्छे से अंदर जाके पूरे जगह खुश रहेंगे तो कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं ना, कोई ब्लॉकेज ना मिलेगा तो वो हर जगह फ्लो करेगा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, रोग से निरोग में आ जाए। चलिए फिर हम मेडिटेशन करते हैं। कल से मेडिटेशन नहीं रहेगा, आप लोग खुद करिए। ओके मास्टर्स, clasp your fingers and cross your legs. Let's start observing your natural प्राकृतिक breath, यानी अपना सहज श्वास को साक्षी भाव से ऑब्जर्व करना। साक्षी यानी आपका श्वास अंदर के उसको फॉलो करना, कहाँ तक जा रहा है, कैसे उसका स्पीड है, उसका रिदम को समझना, फील करना है। तो ऐसे होके हम उसको इतना प्यार से, बहुत ध्यान से, साक्षी भाव से उसको हम देखते जाएंगे श्वास को, ऑटोमेटिकली हम थॉटलेस हो जाएंगे। ध्यान ये नहीं, थॉटलेस होना, थॉट को जीरो करना। तो आप थॉटलेस होने के लिए जो कोई भी आपके पास, जो कोई भी ध्यानी, कोई योगी, गुरु, जिनको भी आप पूछने जाएंगे हमें मेडिटेशन करना, तो आपको जीरो थॉट में जाने के लिए जो भी सलाह देंगे, आइडिया देंगे, वो चीज करके देखिए, आपको उससे थॉटलेस हो गए तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन स्टार्ट्स। तो धीरे धीरे हमें उसका आगे का स्टेज शुरू होता है, यानी अपना ब्रह्म कमल खुलेगा। ब्रह्म कमल है अपने 10वां रंध्र। हर इंसान को 9 रंध्र होते हैं, ये सबको पता है। आईज, नोज, माउथ, ईयर, जननेंद्रिय, गुदद्वार और जननेंद्रिय, ऐसे करके 9 होते। जब हम जीरो थॉट में आते तो अपना ये खुलेगा, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। जब हम मेडिटेटर बनेंगे, ध्यानी रहेंगे, तो प्राण इन 9 द्वार से जाता है। जब मेडिटेशन अवेयरनेस, जागृत पर व्यक्ति रहेगा, उसका प्राण यहाँ से जाए। जब आपका हर वक्त हमें अंदर से रहना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। आत्म प्रज्ञा में रहेंगे तो हमारा शरीर से जो बॉडी वेकेट होता है यहीं से जाता है। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करें तो जहां से भी श्वास जो आपका वेकेट होता है, वहां आपको वो चीज पता चल सा। नोज से हुआ तो नोज में से कुछ लिक्विड सा आता बोलते हैं, मुंह से तो मुंह खुला रहता है, आई से तो आईज ओपन हो जाते हैं, तो यूरिनरी पार्ट से तो वहाँ यूरिन पास हो जाता है बोलते हैं। ये सारी चीजें डॉक्टर मेडिकल साइंस चेक करके बताइए। ये वाला एक स्पिरिचुअल साइंस। तो कोई ने कभी आया हो न्यूज में, किसी का एक इमेज जैसे बाहर जब जाते हुए कोई ने देख लिया, वो माइक्रोस्कोप में पता चला ऐसे करके। तो यहाँ से अपना वो मेडिटेटर से, जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है, आत्मज्ञानी है, उनका ब्रह्मरंध्र से जाता है। तो ये सब चीजों के लिए कितना अच्छा, हम महसूस भी कर सकते हैं, हमें कोई दर्द भी नहीं होगा। मतलब लगता है ना, जब जाता है तो होगा पेन, कोई पेन नहीं होता एक तरह का। बहुत उस स्टेट में वो आके बोलेगा नहीं हमें, बहुत खुशी के इससे जा रहा रहता है, क्योंकि उसका प्रयाण उन्नत लोक में जा रहा रहता है। मात्र मात्र जो आत्महत्या करता है, उनके आत्मा थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहेगा, क्योंकि वो ना चाहते हुए उनका नेगेटिव थॉट के मोमेंट में वो डिसीजन लिया रहता है। तो उस कारण वो उस उस समय जो बॉडी वेकेट होती है, आत्मा जाती है, तब वो दुखी होके, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहेंगे उसके, उसी कारण में उनको इजीली नेक्स्ट लाइफ नहीं मिलता, उनको थोड़ा घूमना पड़ता है,
अंदर ही अंदर से उनको ये करना पड़ता है पश्चाताप, तब जाके उनको लाइफ मिलता है। इसलिए कोई भी कितना भी टफ टाइम आए तो आप कभी भी ऐसे मन में नहीं लाना चाहिए। वो पाप बोलते हैं। जितना हम दूसरे प्राणी को मारने से पाप लगता है ना, उससे भी ज्यादा अपने आप को मारने से भी लगेगा। आपको कोई, हमें कोई हक नहीं अपना शरीर को चोट पहुंचाने का, उस टाइप का डिसीजन लेने का। चलिए मास्टर्स, ये सब चीजों से हमें ऊपर उठना है तो ध्यान सबसे बेस्ट रास्ता है। आप कितना भी जीवन में दुख को फेस कर रहे हो शरीर में रहते हुए, उससे ऊपर उठेंगे, ध्यान को अपनाएंगे तो। मात्र मात्र ध्यान, ध्यान के अलावा हर चीज का सॉल्यूशन है मेडिटेशन। चलिए मेडिटेशन अभी हम कंटिन्यू करते हैं विथ म्यूजिक।
मास्टर 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर। धीरे धीरे देह प्रज्ञा में आ जाइए। अपने हाथ पैर को हिलाइए। दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने शरीर के अंगांगों के प्रति हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति और मदर अर्थ के प्रति, प्रकृति माता के प्रति हम अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हाँ जी, कल से क्लास नहीं रहेगा। आप इसमें से कोई वीडियो बना के प्रैक्टिस करिए ध्यान डेली। 10-15 डेज के बाद होगा, बता दूंगी मैं। तो रेगुलर आ रहे हैं वही मत करेंगे। यूट्यूब में जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी लगेगा, तो कोई भी म्यूजिक लगा के बैठ के ध्यान कर सकते मास्टर्स। अभी मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ। टाइम हो गया, कुछ बोलना है? क्लोज करते हैं आज का सेशन। धन्यवाद। थैंक यू।